ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 21 मई 2022। वरदान है, ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। बाबा के बच्चे बनने के बाद हमें ज्ञान मिला है। कभी कभी क्या होता है, हम जितना पुरुषार्थ करते हैं, सेवा करते हैं, उसमें तीव्रता आ जाती है, साथ साथ में समस्याएं, विघ्न, परिस्थितियां भी आ जाती। तब ऐसे लगता है ऐसे क्यों हो रहा है? सेवा तो कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी ऐसे क्यों आ रहा है? ये क्वेश्चन आता है। तो बाबा कहता है, बच्चे ज्ञान को समझो। किसी ने आपके ऊपर गुस्सा किया, इसका मतलब पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकता हुआ। पहले जन्मों में जो हुआ था वो रिटर्न मिल रहा है। उसके बारे में क्यों, क्या, कब, कैसे सोचेंगे तो और भी हिसाब किताब ज्यादा होगा। और वर्तमान समय में हम संगम युग में हैं। जो होता है कल्याण के लिए ही होता है। एक होता है ईश्वर के साथ अतीन्द्रिय सुख, हाईएस्ट सुख का अनुभूति, साथ में दुख का भी अनुभूति होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने व्हाइट कपड़ा पहन लिया, बहुत अच्छा लगता है। चाहिए तो आईने के आगे देख लीजिएगा, आपका मुख भी ग्लो आने लगेगा। लेकिन उसी व्हाइट कपड़े के ऊपर एक थोड़ा सा भी कुछ लगा है, समझ लो अचार लगा है या कुछ मक्खी लगा है, तो क्या होता है? तुरंत दिखाई देता है, लोगों को भी दिखाई देता है। सपोज आपने समझ ले कलर कपड़ा पहना है, कपड़ा तो क्लीन है, आयरन है, ठीक है, लेकिन उसको कुछ लग गया ना तो कुछ सीरियस नहीं होता है, माना कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देता है, न आपको और किसी को। ऐसे ही हमने रूहानियत में इतना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं, इस समय सफलता भी मिल रही है, खुशी भी मिल रहा है। इस समय हमारे ऊपर किसी ने गुस्सा किया या परिस्थिति आ गई, तो उसका असर मन बुद्धि के ऊपर, आत्मा के ऊपर ज्यादा असर करेगा। इसीलिए बाबा कहते नॉलेजफुल बनो, माना संगम युग में श्रेष्ठ सुख का भी अनुभूति होती है, साथ में हाईएस्ट लेवल का दुख का भी अनुभूति होती है। क्योंकि एक जगह पर द्वापर कलयुग का हिसाब किताब चुकता होने का समय संगम युग, दूसरी जगह पर सत्य को त्रेता युग का जो कमाई, आराम से बैठकर भोजन, माना कर्मों का फल, प्रारब्ध अनुभव करने का समय। तो ये दोनों भी आपकी जिंदगी में आ गए तो भी क्या करना चाहिए? एक रस। खुशी हो गई तो बहुत खुशी का एहसास भी नहीं करना है, दुख हुआ तो बहुत फील भी नहीं होना चाहिए।
तो दोनों को एक समान एक्सेप्ट करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं नॉलेजफुल माना वर्तमान भी जानते हैं, पास्ट भी जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं। तो इस वर्तमान में पास्ट और फ्यूचर का सार भरा हुआ है। कभी कभी पास्ट का आता है, कभी कभी फ्यूचर का आता है। कभी कभी हमारी जिंदगी में क्या होता है, जब ईश्वरीय सेवा में जाते हैं, भट्टी में जाते हैं, माउंट आबू में जाते हैं, इतना हाइस्ट स्थिति होता है बलून के जैसा, हवा डालेंगे तो है ना, क्या होता है ना, उड़ते ही रहते, इतना उड़ते ही वो उतना फास्ट उड़ जाता है। जब ऊपर जाते हैं ना, एक थोड़ा सा कुछ पिन लग गया तो सीधा डायरेक्टली नीचे उतर जाते हैं। वही बलून समझ लीजिए ऐसा ही है, उसमें हवा नहीं है तो नीचे है, उसको एक पिन लग गया तो क्या होगा, कुछ ज्यादा असर नहीं होगा। इसीलिए खुशी सक्सेस में भी बहुत ऊपर उड़ना नहीं है, उससे भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भगवान को यूज करके मेरा सफलता करके अहम भाव और अभिमान में नहीं आना चाहिए। वो हवा है ना, दैट इज टेम्पररी, दैट इज नॉट परमानेंट। भले भगवान कहते हैं बच्चे आप लक्ष्मी नारायण बनने वाले हो, सर्वशक्तिवान हो, विश्व कल्याणकारी हो, वर्तमान में तो ऐसा नहीं है ना हम। इसलिए जो है जैसे है हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आज बाबा कहते हैं ड्रामा के हर रास माना सुख देने का हो, दुख देने का हो, उसको एक्सेप्ट करके सदा क्या करना चाहिए, खुशी रहना चाहिए। किसी ने आपको कुछ बताया, माना कुछ कहा, गुस्सा किया, तो भी उस आत्मा को कल्याण हो। किसी किसी आत्मा ने आपको गायन किया, उसको भी कल्याण हो। पहले हम ईश्वरीय सेवा में आते थे ना, आए थे जब, तो कोई कोई कहते थे आपका क्लास ठीक नहीं है, तो बहुत फील होता था। कोई कोई कहते थे आपने तो बहुत अच्छा क्लास किया, ऊपर उठ जाते थे। लेकिन आज हमें पता चल गया है, कोई कोई आगे कहते बहुत अच्छा है, पीछे से कहते उनका क्लास ठीक नहीं है। कोई कोई ना मुख से कुछ कहते नहीं है अच्छा है बुरा है, लेकिन दिल से दुआ देते हैं। इसलिए ज्ञान हो, सेवा हो, योग हो, जो भी है ना, एक रस स्थिति, क्योंकि हम और किसी के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो कर्म और कर्म का फल नॉलेज के आधार पर, मूल्य के आधार पर कंपैरिजन करते हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे वालों का सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं। तो हर जगह पर आपको, भले आप लौकिक में जाओ, ऑफिस में जाओ, जॉब में जाओ, बिजनेस में जाओ, जहां भी जाओ, दोनों रहता है। आपको गाइड करने वाला भी रहते हैं और आप ठीक नहीं है करके सर्टिफिकेट देने वाले भी रहते हैं। तो ये दोनों में भी आपको एक रस रहना है, क्योंकि ड्रामा इज एक्यूरेट, परफेक्ट। और उतना आप मन शांत रखेंगे तो आप राजयोग में जब बैठे ना, आपका स्थिति बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं तो किसी ने कुछ कहा, उसका इफेक्ट आ गया, राजयोग में वही याद आता रहेगा। किसी ने आपको गायन किया, राजयोग में बैठेंगे वही याद आता रहेगा। जो हुआ बिंदु, ओम शांति। अभी क्या करना है, अभी क्या, उसकी तरफ, वर्तमान की तरफ अटेंशन रखिएगा, ना फ्यूचर ना पास्ट। जो भी ड्रामा चलता है एक्यूरेट, परफेक्ट, करेक्ट चल रहा है। इसलिए कोई भी परिस्थिति, कोई भी कर्म का फल के ऊपर अपना असर मन को लगाकर संगम युग का श्रेष्ठ वज्र तुल्य सुख का बेस्ट समय वेस्ट मत करना है। द्वापर कलयुग के बारे में सोचना है, सतयुग के बारे में सोचना है। बिंदु लगाओ सभी को, बी प्रेजेंट। जो बच्चे नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं, वे कभी नाराज नहीं हो सकते। त्रिकालदर्शी माना आप डिसाइड कीजिए आपको किस युग में रहना है, सतयुग त्रेता युग में या द्वापर कलयुग में। जो भी है होने दो ना, मुझे भी बाबा मिला है, बस बाबा के साथ रहना।
जैसे आज बच्चे को माँ बाप कहते पढ़ो पढ़ो, अब कुछ भी करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे मोबाइल में जाना चाहिए बस। ना भोजन चाहिए, ना नींद चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बी प्रेजेंट, मेरे हाथ में मोबाइल है ना, भविष्य में क्या होता है वो भविष्य में देखा जाएगा। आपने क्या किया वो हमें याद नहीं है, तो बी प्रेजेंट, वो प्रेजेंट में रहते हैं ना। तो वैसे ही भविष्य में दुनिया क्या होगा, विनाश होगा क्या, बारिश आएगा क्या, विनाश और युद्ध होगा क्या, मेरे में क्या क्या समस्या आ सकती है, उसके बारे में मत सोचिएगा। नॉलेजफुल के आधार पर मुझे कहाँ ज्यादा मन लगाना है, बाबा में लगाना है, उस सुख का अनुभव करना है, क्योंकि भविष्य में बाबा नहीं मिलता है। जैसे आपके घर में कोई एक पहचान वाले व्यक्ति आते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा समय के बाद वो जाने वाले हैं तो उनसे पहले बात करते हैं ना, घर वालों से बात नहीं करते, घर वालों से कहते हैं उनको जाने दो उसके बाद आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप तो यहाँ ही रहते हैं ना। वो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उनसे बात करके उसके बाद घर वालों से बात करते हैं। ऐसी ही संगम युग में बाबा हमको थोड़े समय के लिए मिला है, तो उनके साथ जिंदगी बिताना है। तो ऐसे वाले कभी भी नाराज नहीं होते। जैसे ब्रह्मा बाबा को भी कितना विघ्न आए, कितना लोगों ने डांटा, फिर भी ब्रह्मा बाबा का स्थिति एक स्थिति था। बल कोई गाली भी दे, इंसल्ट कर दे, तो भी राजी, क्योंकि ड्रामा के हर राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। तो इस स्थिति को अपनाने के लिए फॉर्मूला क्या है, विधि क्या है, हर कर्म है ना बाबा से कराइएगा, कुछ भी हो, लौकिक अलौकिक ईश्वरीय सेवा पर्सनल जो भी, बाबा से कराओ, रिजल्ट आता है। ठीक है, तो क्या होता है, आपने ठीक नहीं कहा, किसी ने कहा तो आप कहते बाबा देखो ये बच्चा कह रहा है आपने ठीक नहीं किया। कोई आपके प्रति आपके कर्म के प्रति गायन कहता है, गायन करता है, गिफ्ट देता है, सम्मान देता है, बाबा को कहो बाबा देखो आपके कर्म के लिए उन्होंने सम्मान किया, गायन किया, आप दोनों से डिटैच हो जाएंगे। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब हम बेंगलुरु में थे, वो साल का पहले का अनुभव है। उस समय ये मोबाइल सभी नहीं था, लैंडलाइन चलता था उस समय पर, जिसको भी फोन करना है तो एसटीडी बूथ द्वारा जाकर फोन करना पड़ता था। तो हमें सेल्स जॉब था, जॉब करके वापस आते ही जो सेंटर है जहां हमने कोर्स लिया है, वहां के टीचर को हम फोन करते थे, हम अभी फ्री हैं, कहाँ भी सेवा के लिए जाना है क्या, माना मुरली चलाने के लिए इवनिंग टाइम में क्लास चलता था, बहुत वेराइटी का माना गीता पाठशाला थी। तो एक बार मैंने फोन किया बहन जी को, तो बहन जी ने कहा एक जगह पर चले जाओ। तो मैं टू व्हीलर में जा रहा था वहां, तो जहां बहन जी ने कहा है वहां जाने के लिए और भी 3 किलोमीटर है, बैलेंस है अभी, उसके पहले बारिश आ गया। तो मुझे क्या करना है, आगे जाऊंगा तो बारिश में सेवा नहीं कर सकता हूँ, पीछे भी जा नहीं सकता हूँ, जहां बारिश आया है वहां ही एक सेंटर था, वो जो इसमें इनको मैंने फोन किया है उसका कनेक्टेड। तो हमने सोचा कि वहां जाकर सेवा करेंगे, लेकिन परमिशन तो लेना पड़ता है निमित बहनों से। फोन करने के लिए वो ऐसा टाइम था, उस समय पर वो बहन क्लास पर बैठे हुए रहती, वो मुरली सुना रही, वो नहीं मिलती, क्या करें। जो सेंटर पर गई, जो बीच में मिला, वहां बैठकर बाबा को कहा बाबा ऐसा सिचुएशन है। बहन जी को मैंने पूछा था, उन्होंने वहां जाने के लिए कहा था, लेकिन जा नहीं सकता हूँ, लेकिन सेवा अभी हम यहाँ कर रहे हैं, इसका जो भी रिजल्ट से जिम्मेदार आप, ऐसे कहकर सेवा करके आ गए। सेंटर में आ गए, आगे बाबा का फोटो था, बहन जी बाजू में बैठी थी, मैं इस तरफ आकर बैठ गया और बहन जी को कहा बहन जी आपने कहा था मुझे यहाँ जाने के लिए, वो वहां नहीं गए, यहाँ जाकर हम सेवा करके आ गए। आगे क्या रीजन है बताने के पहले बहन जी डांटने लगी, गुस्सा करने लगी। आगे बाबा का फोटो था, और हमने बाबा को कहा बाबा आपने इतना अच्छा क्लास की उस सेवा केंद्र पर, देखो आपका बच्चा आपको डांट रही है, क्लास आपने की है, जिम्मेदार आप हो, आप ले लो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो वो इसी इंसिडेंस द्वारा मुझे ये बाबा ने सिखाया, क्या सिखाया, जो अच्छा हो बुरा हो वो दोनों बाबा को दे दो, बाप जिम्मेदार हो जाएंगे। तो बाबा का जिम्मेदार बनाओ,
तो जो भी कर्म भी बाबा को दे दो, कर्म के फल भी बाबा को दे दो, तो उसका असर आपके ऊपर नहीं आएगा। हम तो बहुत बुद्धिमान है। जब समस्या आता है बाबा, जब सक्सेस होता है मैं, ऐसा नहीं आना चाहिए। दोनों में भी मन से, दिल से बाबा के आगे अर्पण करना है। उसके पहले कर्म के फल अप्लाई करने के पहले कर्म भी बाबा को अप्लाई करना, कर्मेंद्रियों को भी अप्लाई करना, श्वास संकल्प भी अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तब आपका सारा दिन का स्थिति है ना, एक रस रहेगा। क्यों? जिम्मेदार कौन है? वो है ना, आप तो नहीं हो। तो वही बाबा कहते हैं नाराज नहीं होते, किसी से नाराज नहीं होता, ना अपने से, ना कोई मनुष्य आत्माओं से, न ड्रामा से, न परिस्थिति से, न भगवान से, किसी से नाराज नहीं। नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता। सीक्रेट क्या है? संगम युग ऐसा है कि भगवान से कर्म कराने का, कर्मण्येवाधिकार रास्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म मेरे द्वारा कराओ, उसके फल के बारे में आप सोचो मत। मैं बैठा हूं ना वो कर्म का फल देने के लिए। हाँ, भले आपको ऐसा लगता है कि उस समय वो असफलता हुई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक बार वैसा ही और एक इंसिडेंस था। एक सेवा केंद्र पर गए थे, वहां ऐसे एक कुछ स्वीट बनाने वाले थे। उसमें डोसा बनाने का वो तवा चाहिए था। ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमको तो जोश था, रात दिन योग क्लास करना है। तो सेंटर वालों ने कहा था वो सेंटर आपका अपना सेंटर में जाकर वो तवा लेकर आइए, क्योंकि किसी का घर का तवा लेकर नहीं आ सकते हैं ना। तो बाबा के घर में सेपरेट बर्तन रहते हैं। तो वो तो नया सेंटर था, वो ऐसा तवा नहीं था। तो हमने यहाँ आकर बहन जी से पूछा, बहन जी ऐसा ऐसा है, वो ऐसे बनाने वाले हैं, तो अब दे दो। बहन जी ने डांटा और दिया नहीं। हमको लगा ये क्या हो गया, हमने तो वहां कहकर आ गए कि हम लेकर आएंगे। वो लेकर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, क्या कहें। ठीक है, वैसे ही वापस चले गए। जाने के बाद उन्होंने कहा, भाई जी आपने वो लेकर आ गए हैं क्या? हमने कहा नहीं। बहुत अच्छा हो गया। क्यों? हम आप जाने के बाद हमारा प्लान चेंज हो गया, हमने गुलाब जामुन बनाने का सोचा, गुलाब जामुन ऑलरेडी रेडी है। क्योंकि वो दवा तवा लेकर आने के बाद हम बनाएंगे ना, तो आपका क्लास हम नहीं सुन सकते हैं ना, वो करने के लिए जाना पड़ता है, इसलिए हमने गुलाब जामुन बनाया। तो देखिए क्या हुआ, उस समय हमको लगा ये अकल्याण है, लेकिन उसमें ही कल्याण था ना। तो ये सभी क्या होता है ना, एक होता है नॉलेज को समझना, दूसरा वो होता है अनुभव द्वारा आपको पक्का बनाना। जो अनुभव द्वारा परिपक्वता आती है ना, वो सदा आपको याद रहता है। देखिए, ये जो हुआ शायद मुझे लगता है 2001 2002 वो साल में हुआ था। वो भी आज मुझे याद है, लेकिन कल सुना हुआ मुझे याद नहीं रहता है। इसीलिए जिंदगी में जो होता है ना, जो ड्रामा का कनेक्टेड, नॉलेज का कनेक्टेड, वो सदा याद रहता है। इसलिए अनुभवी मूर्त बनो। इसीलिए ऐसा अनुभव आपको ये सिखाता है, किसी के साथ नाराज नहीं होना है। जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए सदैव यह स्मृति रखो कि भगवान बाप के बच्चे बनकर भी राजी नहीं होंगे तो कब होंगे? है ना? भगवान को अपनाया, भगवान को सब कुछ दे दिया, भगवान जिम्मेदार है, भगवान ने इतना अनुभव कराया, सफलता दे दी, इसके बाद भी आपको निश्चय नहीं है, फेथ नहीं है, और किसके ऊपर फेथ रखेंगे? तो बाबा कहते हैं भगवान आपके साथ में है, समझ लीजिए हर बात में आपको कल्याण है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हर बात में राजी हो जाओ। हाँ जी, राजी भगवान के साथ, कोई मनुष्य आत्माओं के साथ नहीं है। तो अभी जो कुछ भी है, राजी भी है, वही बाप के समीप और समान है। जो राजी रहते हैं ना, उनके मन शांत रहता है। बाबा के साथ रहना, सदा रहना, समीप रहना उनके लिए आसान होता है। जो राजी नहीं रहते हैं, वो क्या करता है, उन्होंने ऐसे कहा, इन्होंने ऐसे किया, ऐसे हो गया, तो राजयोग में वही याद आता ही रहता है। तो निरंतर बाबा के साथ रह नहीं सकते हैं। तो आप योग में बैठते ही आपका मन बाबा के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो जो भी उस दिन आपके साथ जिंदगी में इंसिडेंस होता है, उसको तुरंत क्या करो, टॉम बिंदु ड्रामा। कुछ हो गया, इसमें मुझे क्या लेना है, क्या सीखना है, तुरंत उसको क्या करो, धारणा करो, बिंदु। मन शांत,
तब आप कमाई कर सकते हो और सुख का अनुभव कर सकते हो, खुश भी रह सकते। स्लोगन, ये सभी करने के लिए अपना मनस्थिति कैसे रखना है? जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट महात्मा है। व्यर्थ क्या है मालूम ही नहीं, माना आपने अपना श्वास, संकल्प, समय, कर्म, कर्म का फल कर्मेंद्रिय बाबा को दे दिया, वो व्यर्थ हो ही नहीं सकता है। समार्थ आपने यूज किया वो व्यर्थ ही होगा, समर्थ नहीं होगा। क्यों? 2500 साल से आप यूज कर रहे हो अपने मन बुद्धि को, अपने मन मत के अनुसार, रिजल्ट क्या हुआ? व्यर्थ ही हुआ ना। आपके अकाउंट में एक एक रुपए भी ऐड नहीं कर सके ना, लोन होते गया ना, तो व्यर्थ हो गया ना, ये तो नेगेटिव में चला गया ना। इसीलिए आपने बाबा को सब कुछ दे दिया तो क्या होता है? इनोसेंट। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में आकर बैठ गया है, इनोसेंट, सबसे इनोसेंट जो भी है माँ जिम्मेदार है बस। इसीलिए क्यों, क्या, कब, कैसे, राइट, रॉन्ग, अच्छा, बुरा, भगवान को आगे रखा है, भगवान से कर्म कराया है। जैसे बाबा कह रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, अंदर से बहुत मस्त रहेंगे, महान रहेंगे और संगम युग का सच्चे रूहानी ब्राह्मण का सुख अनुभव करेंगे। तो 21 तारीख को हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, हम शांति।